हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स स्टडी। आज मैं आपको जनवरी का करंट अफेयर्स मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए 1 जनवरी से स्टार्ट करते हैं। और चलिए पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ फाइंड फेसबुक फॉर 1.6 मिलियन फॉर इम्प्रॉपरली शेयरिंग यूज़र डाटा। किस देश ने उपयोगकर्ता के डेटा को अनुचित तरीके से साझा करने के लिए फेसबुक पर 1.6 मिलियन का जुर्माना लगाया है? तो ये देश है आपका ब्राज़ील। ब्राज़ील ने 1.6 मिलियन का जुर्माना लगाया है फेसबुक पर। और ब्राज़ील जो है वो साउथ अमेरिका में है। इसके राष्ट्रपति जो हैं वो जेयर बोल्सोनारो हैं। जेयर बोल्सोनारो, ब्राज़ील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो। और इसकी राजधानी जो है वो ब्राज़ीलिया है। ब्राज़ीलिया इसकी राजधानी है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अब। तो अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट रैंक्ड फर्स्ट इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स 2019-20? सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2019-20 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो शीर्ष स्थान हासिल करने वाला राज्य जो है वो केरल है। और केरल जो है दक्षिण भारत में है। और केरल की राजधानी जो है वो तिरुअनंतपुरम है। और तिरुअनंतपुरम हम लोग जानते हैं, तिरुअनंतपुरम। और इसके मुख्यमंत्री जो हैं पिनाराई विजयन हैं। पिनाराई विजयन इसके मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ मलयालम भाषा बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है, द ओलंपिक एसोसिएशन IOA of which country has withdrawn its threats to boycott the 2022 Commonwealth Games in Birmingham over shooting exclusion? किस देश के ओलंपिक संघ ने निशानेबाजी को हटाए जाने को लेकर 2022 बर्मिंघम खेलों के बहिष्कार की धमकी को वापस ले लिया है? तो इस धमकी को वापस लेने वाला देश है भारत है ये देश। और ये जो हमारा ओलंपिक संघ है, भारतीय ओलंपिक संघ, इसकी स्थापना जो हुई थी 1924 ईस्वी में हुई थी। और इसके प्रधान सचिव जो हैं राजीव मेहता हैं। राजीव मेहता इसके प्रधान सचिव हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। Ministry of External Affairs has included which country in the Indian Ocean Region Division? विदेश मंत्रालय ने हिंद महासागर क्षेत्र प्रभाग में किस देश को शामिल किया है? तो इसमें शामिल किया है मेडागास्कर और कोमोरोस को। ये देश जो हैं ये अफ्रीका में हैं। कोमोरोस की राजधानी मारोनी है और मेडागास्कर की राजधानी एंटानानैरिवो जो है वो मेडागास्कर की राजधानी है, मेडागास्कर की। और कोमोरोस की राजधानी मोरोनी है, मोरोनी। मेडागास्कर के जो राष्ट्रपति हैं वो एंड्री राजोलीना हैं। एंड्री राजोलीना हैं मेडागास्कर के राष्ट्रपति। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विच कंट्री हैज़ ऑफिशियली अनाउंस्ड टू ड्रॉप द निकनेम हॉलैंड फ्रॉम जनवरी 2020? किस देश ने आधिकारिक तौर पर जनवरी 2020 से हॉलैंड उपनाम त्यागने की घोषणा की है? तो ये घोषणा जो है वो नीदरलैंड ने की है। और नीदरलैंड जो है ये यूरोप में है। इसकी राजधानी है एम्स्टर्डम। इसकी राजधानी है। नीदरलैंड जो है वो यूरोप में है और इसने हॉलैंड उपनाम जो है 2020 से त्यागने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, अब्देल अजीज जेराद हैज़ बीन अपॉइंटेड द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? अब्देल अजीज जेराद को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो वो है अल्जीरिया। अल्जीरिया का नया प्रधानमंत्री इन्हें नियुक्त किया गया है।
अब्देल अजीज जेरात को। और अल्जीरिया की राजधानी अल्जीयर्स है। अल्जीयर्स अल्जीरिया की राजधानी है। Who has sworn in as the deputy चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र? महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो उप मुख्यमंत्री के रूप में अजीत पवार ने शपथ ली है। और अजीत पवार ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। और महाराष्ट्र जो है, हम लोग जानते हैं महाराष्ट्र की राजधानी जो है वो मुंबई है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। और महाराष्ट्र के राज्यपाल जो हैं हमारे महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी। और मुख्यमंत्री जो हैं महाराष्ट्र के वो हैं उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे ये है मुख्यमंत्री। और भगत सिंह कोश्यारी जो हैं वो राज्यपाल हैं। और ये यहाँ पर अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, ये सब जो हैं वो महाराष्ट्र में ही हैं। और हु हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द 2019 हरिवारा सनम अवार्ड? 2019 हरिवारा सनम पुरस्कार जो है किसके लिए चुना गया है? तो ये इलैया राजा के लिए चुना गया है हरिवारा सनम पुरस्कार। हरिवारा सनम पुरस्कार जो है ये केरल की सरकार देती है। केरला की सरकार ये दे रही है। 2012 से देना स्टार्ट किया है हरिवारा सनम पुरस्कार। केरला की सरकार ने 2012 से हरिवारा सनम पुरस्कार देना स्टार्ट किया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कुशाल पंजाबी हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज रिलेटेड टू विच फील्ड? कुशाल पंजाबी जिनका हाल ही में निधन हो गया वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो वो कुशाल पंजाबी जो थे वो अभिनय से संबंधित थे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। गौरेला पेंड्राम मरवाही डिस्ट्रिक्ट इज द 28th डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट? गौरेला पेंड्रा मरवाही किस राज्य का 28वां जिला है? तो ये जो है ये छत्तीसगढ़ का 28वां जिला है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल जो हैं छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अनुसुईया उइके अनुसुईया उइके जो हैं ये छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं। और मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल ये मुख्यमंत्री हैं। और छत्तीसगढ़ की राजधानी जो है वो रायपुर है। और 1 नवंबर 2000 में छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था। और छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय जो है वो बिलासपुर में है। विच स्टेट इज सेलिब्रेटिंग द 11 डे लॉन्ग धनु यात्रा? कौन सा राज्य 11 दिवसीय धनु यात्रा महोत्सव मना रहा है? तो ये उड़ीसा जो है वो धनु यात्रा महोत्सव मना रहा है। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। उड़ीसा के राज्यपाल हैं गणेशी लाल और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। गणेशी लाल यहाँ के राज्यपाल हैं। और नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री है। गणेशी लाल जो हैं वो राज्यपाल हैं। और उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। तो अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन गिवन द एडिशनल चार्ज टू हेड सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF? केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है SS देसवाल को। और हम बता दें कि 27 जुलाई 1939 को
27 जुलाई 1939 को जो है CRPF का गठन किया गया था। और ये जो है भारत का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है और इसका मुख्यालय जो है वो न्यू दिल्ली में, ज़्यादातर मुख्यालय जो है वो न्यू दिल्ली में ही है। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है और ये भारत का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है। इसमें 230 के आसपास बटालियन है। अगला क्वेश्चन, द थर्ड एडिशन खेलो इंडिया यूथ गेम्स विल बी हेल्ड इन जनवरी 2020 इन विच सिटी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का तीसरा संस्करण जनवरी 2020 में किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो ये गुवाहाटी में आयोजित किया जाएगा और ये जनवरी फरवरी में ही ये स्टार्ट किया जाता है हर साल और इसका हेडक्वार्टर भी नई दिल्ली में ही है, न्यू दिल्ली में ही है। और ये 31 जनवरी 2018 से स्टार्ट किया गया है। 31 जनवरी 2018 से ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है वो स्टार्ट किया गया है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और हर साल ये जनवरी फरवरी में स्टार्ट किया जाता है। और अब की बार इसका तीसरा जो संस्करण है वो गुवाहाटी में आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द अभिनंदन स्कीम। किस राज्य ने अभिनंदन योजना शुरू की है? तो अभिनंदन योजना शुरू करने वाला राज्य है असम। असम की राजधानी है दिसपुर। इसके मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। और ये जो हमारा अभिनंदन योजना है, जो छात्र उच्च शिक्षा के लिए 1 लाख या उससे अधिक का लोन लेते हैं उनको 50,000 रुपये जो है सब्सिडी दी जाएगी। इसमें 50,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। जो छात्र उच्च शिक्षा के लिए 1 लाख या उससे अधिक का लोन लेते हैं उनके लिए अभिनंदन योजना के अंतर्गत 50,000 की सब्सिडी दी जाएगी और ये असम राज्य ने शुरू की है। ठीक है। द यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह हैज़ लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर इंडिया फर्स्ट ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट TOD प्रोजेक्ट इन विच सिटी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में भारत की पहली पारगमन उन्मुख विकास परियोजना TOD की आधारशिला रखी है? तो उन्होंने न्यू दिल्ली में रखी है और ये पूर्वी दिल्ली में है। और इसमें क्या है, 48 मंजिला सिग्नेचर टावर बनेगा और अत्याधुनिक ढांचे जो हैं वो पूर्वी दिल्ली में बनाए जाएंगे। सिग्नेचर टावर और इसका प्रथम चरण जो है वो NBCC द्वारा, NBCC नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन जो है इसका प्रथम चरण जो है पूरा करेगा। अगला क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड द सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिफाई रजिस्टर पोर्टल टू ट्रैक व्हाट। भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किसका पता करने के लिए सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिफाई CEIR पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये खोए हुए मोबाइल्स के लिए CEIR पोर्टल लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, द रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड अ डेडिकेटेड वुमेन हेल्पलाइन दामिनी। ये किस राज्य के सड़क परिवहन निगम ने जो है वो महिलाओं के लिए समर्पित हेल्पलाइन दामिनी शुरू की है? तो ये दामिनी हेल्पलाइन शुरू करने वाला राज्य जो है वो अपना उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं और उत्तर प्रदेश के दो उप मुख्यमंत्री हैं, केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा। और 24 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी और इसमें लगभग 75 ज़िले हैं। इंडियन रेलवेज हैज़ इंट्रोड्यूस्ड
अ न्यू पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम एट विच रेलवे स्टेशन। भारतीय रेल ने किस रेलवे स्टेशन पर एक नई यात्री सूचना प्रणाली की शुरुआत की है? तो नई यात्री सूचना प्रणाली की शुरुआत जो है वो अनकापल्ले रेलवे स्टेशन पर हुई है। The Finance Ministry will organize the memorial lecture on March 20, 2020 to pay tribute to whom? वित्त मंत्रालय 20 मार्च 2020 को किस व्यक्ति को श्रद्धांजलि देने के लिए स्मृति व्याख्यान सम्मेलन का आयोजन करेगा? तो वो हैं अरुण जेटली। अरुण जेटली जी हमारे पूर्व वित्त मंत्री थे और 24 अगस्त 2019 को 24 अगस्त 2019 को इनका देहांत हो गया, इनका निधन हो गया और ये हमारे पूर्व वित्त मंत्री रह चुके हैं। इन ऑर्डर टू ट्रैक द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ RS 69,000 करोड़ रिवाइवल प्लान फॉर BSNL एंड MTNL, a dash member group of ministers GOM has been constituted। केंद्र सरकार ने BSNL एंड MTNL के पुनरुत्थान के लिए घोषित 69,000 करोड़ रुपए की योजना को अमल में लाने और उस पर नज़र रखने के लिए कितने सदस्यीय मंत्रियों का मंत्रिमंडल जो है जो बनाया है? तो वो है 7 सदस्यीय मंत्रियों का है। तो चलिए अब आपको 2 जनवरी का करंट अफेयर्स बताते हैं। Which has become the first state in the country to pass anti-CAA resolution? नागरिकता संशोधन कानून CAA के विरोध में प्रस्ताव पारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो केरला जो है वो नागरिकता संशोधन कानून के प्रस्ताव के विरोध में प्रस्ताव पारित करने वाला पहला राज्य बना है। और केरल के बारे में पहले ही बता चुके हैं कि यहाँ के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन हैं। और यहाँ के राज्यपाल जो हैं आरिफ मोहम्मद खान हैं। आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के राज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण हैज़ आउटलाइंड प्लान टू इन्वेस्ट वर्थ ओवर RS लाख करोड़ ऑन एन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बाई 2024 से 25। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इंफ्रा प्रोजेक्ट्स पर 2024-25 तक लाख करोड़ से अधिक के निवेश की योजना की रूपरेखा तैयार की है। तो उन्होंने इंफ्रा प्रोजेक्ट्स पर 102 लाख करोड़ से अधिक के निवेश की योजना के रूपरेखा तैयार की है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। अगला क्वेश्चन है, द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इज प्लानिंग टू स्क्रैप 5-day टेस्ट फ्रॉम विच ईयर? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की 5 दिवसीय टेस्ट मैच को समाप्त करने की योजना बना रही है। तो 2023 से 5 दिवसीय टेस्ट मैच को समाप्त करने की योजना बना रही है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। Who has assumed the charge of chairman of रेलवे बोर्ड? रेलवे बोर्ड के चेयरमैन का कार्यभार किसने संभाला है? तो विनोद कुमार यादव ने रेलवे बोर्ड चेयरमैन का कार्यभार संभाला है और ये 1 जनवरी से उन्होंने संभाला है। 31 दिसंबर 2022 तक ये इस पद पर बने रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ कंप्लाइड द बुक द रेनेसां मैन
द मेनी फैक्ट्स ऑफ अरुण जेटली, द रेनेसां मैन, द मेनी फैक्ट्स ऑफ अरुण जेटली नामक पुस्तक किसने संकलित की है? तो इस पुस्तक को संकलित किया है मुप्पा वारापू हर्षवर्धन और दीपा वेंकट ने इस पुस्तक को संकलित किया है। उन्होंने अरुण जेटली पर यह बुक लिखी है। हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन पेड बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, मतलब CBIC, एज इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स IGST रिफंड्स टू एक्सपोर्टर्स। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने निर्यातकों को कितने लाख करोड़ रुपए से अधिक का IGST, मतलब एकीकृत माल व सेवा कर रिफंड किया है? तो उन्होंने 1,12,000 करोड़ रुपए का उन्होंने रिफंड किया है, 1,12,000 करोड़ रुपए का। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स RPF हैज़ बीन रीनेम्ड एज, रेलवे ने रेलवे सुरक्षा बल का नाम बदलकर क्या कर दिया है? इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस। इंडियन रेलवे मतलब भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा कर दिया है। और इसका गठन हुआ था 24 जुलाई 1984 में इसका गठन हुआ था। और इसका भी मुख्यालय है दिल्ली में, न्यू दिल्ली में है। न्यू दिल्ली में इसका भी मुख्यालय है। Which state has decided to celebrate the first day of the month as No Vehicle Day from 2020? किस राज्य ने 2020 से महीने के पहले दिन नो व्हीकल डे के रूप में मनाने का फैसला किया है? तो राजस्थान ने पहला महीना जो है वो नो व्हीकल डे के रूप में मनाने का फैसला किया है। और राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, और यहाँ के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र यहाँ के राज्यपाल हैं। और यहाँ का उच्च न्यायालय जो है राज्य का वो जोधपुर में है। और राजस्थान की राजधानी तो हम सब जानते ही हैं, राजस्थान की राजधानी है जयपुर। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का पहला राज्य है। अगला क्वेश्चन, टू कमेमोरेट द डैश एनिवर्सरी ऑफ फर्स्ट फ्लैग होस्टिंग बाय नेताजी सुभाष चंद्र बोस एट पोर्ट ब्लेयर, अ फंक्शन वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय गवर्नमेंट। पोर्ट ब्लेयर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा प्रथम ध्वजारोहण फहराने की कौन सी वर्षगांठ मनाने के लिए सरकार द्वारा एक समारोह आयोजित किया गया था? तो 76वीं वर्षगांठ मनाने के लिए समारोह आयोजित किया गया था पोर्ट ब्लेयर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा प्रथम ध्वजारोहण के बाद। द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट इज सेट टू लॉन्च विच पोर्टल फॉर रैपिड ग्रीवांस रिड्रेसल फॉर द एम्प्लॉयर्स एंड द एम्प्लॉयज़। श्रम मंत्रालय कामगारों नियोक्ताओं की शिकायतों के त्वरित निवारण और श्रम कानूनों के ज़मीनी स्तर पर क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च करेगा? तो संतुष्ट पोर्टल वो लॉन्च करेगा। ये मजदूरों के लिए है, श्रम कानून से रिलेटेड है ये। Who is going to head the recently constituted टास्क फोर्स फॉर डेवलपिंग द नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन? वित्त मंत्रालय ने राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा पाइपलाइन का रोड मैप तैयार करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया है? तो आर्थिक मामलों के सचिव की अध्यक्षता में टास्क फोर्स का गठन किया गया है। किसके लिए किया गया है? राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा पाइपलाइन का रोड मैप तैयार करने के लिए। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। द दिल्ली गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू रीनेम मुकरबा चौक एंड इट्स फ्लाईओवर आफ्टर
विच कारगिल वार मैट्रियर। दिल्ली सरकार ने मुकरबा चौक और उसके फ्लाईओवर का नाम किस कारगिल युद्ध के शहीद सैनिक के नाम के ऊपर रखने का फैसला किया है? तो कारगिल युद्ध के शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा के नाम पर मुकरबा चौक और उसके फ्लाईओवर का नाम रखा गया है। कैप्टन विक्रम बत्रा के नाम पर रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, विच एमंग द फॉलोइंग इज द मेजर रबी क्रॉप्स इन इंडिया। तो भारत में रबी की प्रमुख फसल कौन कौन सी है? तो गेहूं, जौ, मटर और चना हो गया, चना, मसूर, सरसों, अलसी वगैरह, ये सब रबी की फसलें हैं। और रबी की फसल जो है वो अक्टूबर से नवंबर के बीच में बोई जाती है और ये काटी जाती है फरवरी से मार्च के बीच में इसे काटा जाता है। अक्टूबर से नवंबर के बीच में बोई जाती है और फरवरी से मार्च के बीच में इसे काटा जाता है। ये रबी की फसल है इंडिया में। एफ शहरयार हैज रिटायर्ड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ द डायरेक्टर जनरल ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग। एफ शहरयार निम्नलिखित में से किस राज्य के महानिदेशक के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं? तो एफ शहरयार निवृत्त हुए हैं ऑल इंडिया रेडियो से, AIR ऑल इंडिया रेडियो से ये सेवानिवृत्त हुए हैं, ये रिटायर हुए हैं एफ शहरयार। इन विच सिटी द फर्स्ट अटल किसान मजदूर कैंटीन वाज लॉन्च्ड इन हरियाणा। हरियाणा के किस राज्य में पहली अटल किसान मजदूर कैंटीन किस शहर में शुरू की गई है? तो करनाल शहर में शुरू की गई है और करनाल शहर हरियाणा में है। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ और इसके मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य हैं। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। Who was crowned Men's Player of the Year at the Dubai Globe Soccer Awards for the 6th time? दुबई ग्लोब सॉकर अवार्ड में छठी बार सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड किसने जीता है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड जीता है और ये फुटबॉल के खिलाड़ी हैं और पुर्तगाल के खिलाड़ी हैं और पुर्तगाल की राष्ट्रीय टीम के कप्तान भी क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं। अगला क्वेश्चन, आकाशदीप सम्मान अवार्ड हैज़ बीन कंस्टिट्यूटेड बाय विच न्यूज़पेपर। आकाशदीप सम्मान पुरस्कार किस समाचार पत्र द्वारा गठित किया गया है? आकाशदीप सम्मान अवार्ड हैज़ बीन कंस्टिट्यूटेड बाय विच न्यूज़पेपर। आकाशदीप सम्मान पुरस्कार किस समाचार पत्र द्वारा गठित किया गया अवार्ड है? तो अमर उजाला द्वारा कंस्टिट्यूट किया गया है। अगला क्वेश्चन है, Which country has launched the world's largest ever vaccination program to control FMD and brucellosis for 5 years, 2019-20 to 2023-24? किस देश ने FMD और ब्रुसेलोसिस को नियंत्रित करने के लिए 5 साल 2019-20 से 23-24 के लिए दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू किया है? भारत ने यह अभियान शुरू किया है ब्रुसेलोसिस और FMD के विरुद्ध। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ रिसेंटली गॉट इट्स फर्स्ट एलिफेंट कॉलोनी। हाल ही में किस राज्य को उसकी पहली हाथी कॉलोनी मिली है? तो मध्य प्रदेश को उसकी पहली हाथी कॉलोनी मिली है। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। और मध्य प्रदेश की राजभाषा हिंदी है, सिंधी है और बुंदेली वहाँ की राजभाषा है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। द एनुअल फ्लेमिंगो फेस्टिवल इज़ टू बी हेल्ड इन जनवरी इन विच स्टेट। वार्षिक फ्लेमिंगो फेस्टिवल जनवरी में किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो फ्लेमिंगो फेस्टिवल जो है वो आंध्र प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है वो है हैदराबाद। मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी और विश्वभूषण हरिचंदन यहाँ के राज्यपाल हैं। और ये फ्लेमिंगो फेस्टिवल जो है 2001 से स्टार्ट हुआ था। 2001 से फ्लेमिंगो फेस्टिवल जो है आंध्र प्रदेश में स्टार्ट हुआ था और अब इसको जो है व्यापक तौर पर इसको वहाँ पर आयोजित किया जाता है। और यहाँ आंध्र प्रदेश की राजभाषा जो है तेलुगु है।